रेलवे और एसएससी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको केवल 2 से 3 सेकंड ही देने होते हैं। अगर आप उससे ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कई अच्छे क्वेश्चनों को आप छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कि अगर आप कहीं इजी क्वेश्चन में अगर आपने समय नहीं बचाया तो आप बड़े क्वेश्चनों में समय कैसे देंगे। तो जैसे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम, अभी आने वाला एग्जाम है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, सीबीटी 1 का, और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाले हैं। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं टिग्नोमेट्री में, और उन क्वेश्चनों को कैसे आप सेकंडों में देख के कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के बाद। कि टिग्नोमेट्री को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। और इसमें मैंने ज्यादा नहीं, 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन लिए हैं। बाकी एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करके लाए थे, अगर आप अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, वो रेलवे हो या एसएससी एग्जाम, कैलकुलेशन स्पीड हो या क्वेश्चन लगाने का तरीका जो होता है, वो ज्योमेट्री हो या परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, तो अभी हम लोगों ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि कोई सर थे जो 99 में कोर्स किए थे रेलवे का, तो उस पे हम लोगों ने 89 कर दिया। सिर्फ रेलवे नहीं, एसएससी का भी कोर्स, और एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस ट्रिक, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करना चाहिए, ये सारे कोर्स 89 में मिल रहे हैं केवल 24 घंटों के लिए। ये वैसे ऑफर एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम नहीं अभी तक पैसे इकट्ठा कर पाए हैं और अभी लेना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं हमसे, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑफर है कि ये आप ले सकते हैं 89 रुपीज में। अभी भी ये 24 घंटे के लिए रहेगा इस वीडियो के बाद। वैसे तो आज 4 घंटे बाद ही हम बंद करने वाले थे, लेकिन अभी हम इसको 24 घंटे और भी बढ़ा देते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा, कि वीडियो हर लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए आप वीडियो को शेयर करिए। ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आपको दिखाई देगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और आप बहुत सारे टिग्नोमेट्री देखिए, टिग्नोमेट्री का लेवल बड़ा ही मतलब ऐसा पैटर्न बोल सकते हैं कि इसमें 300-400 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बार बार रिपीट ही होते रहते हैं, और वही क्वेश्चन कभी 2 साल बाद, कभी 1 साल बाद हर एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आया है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। कि इस तरीके से पैटर्न दिया रहता है, लास्ट में cos 4 थीटा, cos 8 थीटा या कुछ भी ऐसा नंबर आपको साथ में दिखता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में लगाने के लिए वैल्यू पुटिंग भी एक सहारा होता है, और बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला लगा के। लेकिन हम वो सब कुछ भी नहीं करेंगे, हम देखेंगे ये जो रूट है वो कितने बार लगा हुआ था। आप बोलेंगे 2 बार लगा हुआ है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसी में लास्ट वाले इस 4 में 2 बार है तो 2 के स्क्वायर से भाग दे देंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 cos थीटा आपका आंसर बन जाएगा। 2 cos थीटा यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 2 बार रूट था तो। सेम इक्वेशन और देखेंगे, जैसे ये सीजीएल 2023 में पूछा गया था, यहाँ पे जो रूट दिया है 1 बार, 2 बार और 3 बार है, यानी इस वाले में हमको 2 के क्यूब से भाग देना, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 2 cos थीटा। यहाँ पे भी आंसर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा अगर आपको दिखे कि यहाँ पे मान लीजिए 8 थीटा के जगह पे 16 आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर दिख जाए, तो आप रूट को काउंट करिए, उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं बड़े कॉमन तरीके से, इजी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी है जो एनटीपीसी 2021 में बहुत बार पूछा गया, यानी कि 3-3 बार क्वेश्चन आया था इसमें। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इसकी वैल्यू की हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस वाले डेटा का, कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी फॉर्म में दिखता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बस मिनिमम वैल्यू निकालना हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, 1 सेकंड से ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है। कैसे, कि जो इन दोनों कॉफिशिएंट में छोटी वाली वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाती है। ये हमेशा काम करेगा, किसी भी एग्जाम में बात करें, और अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। हमेशा ये आपके लिए क्या होगा, सही होगा। इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस वाले टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनेगा। जैसे एक बार सीजीएल में पूछा था 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 24 cos स्क्वायर थीटा, और इसमें पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे ये 24 मैक्सिमम हो जाएगा। किसी के भी साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है इनके साथ, वो किसी के साथ अगर बड़ा नंबर है तो वो वाला मैक्सिमम, और जो छोटा वाला होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम वैल्यू इसमें पूछा गया था, आपका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसको देखते ही कितना समय लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना है आपको इसमें। इसमें बोला कि मिनिमम वैल्यू 2 और 3 दिया, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 का पूछा हुआ है। तो अभी जिनका भी सीबीटी 1 यानी कि जून में, जहां तक उम्मीद है कि डेट आपका लगभग ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली बता दिया गया कि जून से 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला, तो लगभग मान के चलिए कि इसी के आसपास डेट आपके स्टार्ट होने वाली, या सेम डेट से भी एग्जाम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैटर्न और समझेंगे कि ये फिक्स पैटर्न पे जो क्वेश्चन हमेशा सेम आंसर देते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ tan का केस होगा तो आइडेंटिटी tan के साथ क्या बनती है, सेक बनती है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। tan का सेक के साथ, कोसेक का कॉट के साथ कॉम्बिनेशन आता है। तो अगर इसकी वैल्यू 11 है तो इसकी वैल्यू भी 11 आएगी, सेम आएगी। जैसे यहाँ पे भी देखिए 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 4 2 का है। सेक अगर सेक में दिया है और tan में पूछा है, या tan में दिया है सेक में पूछा, तो ये 3 है, तो यहाँ पे भी
भी आंसर क्या आने वाला है, 3 ही आने वाला है, इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे कॉट का कोसेक के साथ चलता है, तो देखिए यहाँ 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो अगर इसकी वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू भी 4 आने वाली है। अगर कॉट का फिर कोसेक के साथ है, अगर इसकी वैल्यू 2.2 तो इसकी वैल्यू यही 2.2, सेम आंसर हमको दिखने वाला है। और यही आंसर हमेशा आता है। इस पैटर्न को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में लगाने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो आपको पहले से इसका आइडिया होना चाहिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये सभी एग्जाम में दिख जाता है। आप किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं, अगर स्टेट लेवल का एग्जाम जहां पे टेक्नोमेट्री पूछा जाता है, या एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पे भी दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चनों में जो भी वैल्यू, देखिए ये कभी साइन साइन बन जाता है, या तो कभी ये कॉस कॉस में आता है। तो ऊपर वाले वैल्यू को हम सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 + cos a। नीचे वाले में देखिए अगर ये कॉस है ना, तो कॉस के साथ ये साइन में बदल जाएगा, तो इसके नीचे साइन से भाग दे दीजिए, इसके नीचे भी साइन से भाग दे दीजिए। तो अगर साइन से भाग देते हैं तो 1/sin क्या बन जाता है, कोसेक के, और इस वाले में हमारे पास कॉस अपन क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट ए। कोसेक और कॉट कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीके से कि अगर ये साइन में दिया रहेगा तो ऊपर वाले को सेम ऐसे लिख देते हैं, 1/sin a लिख देंगे, और नीचे वाले में देखिए साइन है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो इस वाले में भी कॉस से भाग देना है, और साथ में हमारे पास इस दूसरे वाले में भी हमको कॉस से भाग देना होगा। तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, सेक ए बन जाता है, अगर थीटा है तो थीटा, नहीं तो ए, और साइन क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा। और कभी कभी इसमें ये माइनस ऊपर में रहेगा तो माइनस के साथ रहेगा। ध्यान देंगे, इसमें 4 तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन सा वाला आंसर होगा, सेक ए + tan a बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये भी 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए एक क्वेश्चन अभी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, हमने क्या बोला कि जो नंबर ऊपर वाला उसको वैसे लिख दीजिए, 1 - sin 3θ। अब ये किस में बदलेगा, कॉस में, तो cos 3θ है तो cos 3θ यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे भी cos 3θ ले लीजिए। ऊपर में माइनस था तो माइनस के साथ cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, sec 3θ, और sin बटे cos क्या हो जाता है, tan 3θ। यानी कि माइनस में आ जाएगा sec थीटा माइनस tan 3θ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक कॉमन तरीके से लगा सकते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो फिक्स है ट्रिग्नोमेट्री में कि बार बार आपको दिखाई देंगे और फिर से रिपीट होगा, इस बार 100% आने वाला है, तो रेडी रहेंगे इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक पैटर्न ये भी आता है कि कोसेक कॉट का माइनस में वैल्यू दिया रहेगा तो प्लस में पूछता है, या प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में पूछेगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये कहां से आते हैं, जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो इसको a + b और a - b वाले फार्मूले पे अगर रखा जाए कि एक ब्रैकेट में कोसेक कॉट, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू बन, देखिए अगर इसकी वैल्यू अगर आपको 3 दिया है तो इसकी वैल्यू 1/3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इन दोनों का गुणा करके 1 आ सकता है। तो अगर इसका 3 तो इसका 1/3 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। अगर इसकी वैल्यू x दिया तो इसकी वैल्यू 1/x होगा। अगर इसकी वैल्यू 2/3 दिया तो इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी। और ये सिर्फ इसी में नहीं, एक और टर्म्स में काम करेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इस पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, मैंने सारे तो नहीं लिए, बस यहाँ पे बस इस सेम सेक वाले में क्या होगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा हमारे पास है, और सेक थीटा माइनस tan थीटा है। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 दिया है तो इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 दिया तो इसकी वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू x दिया है तो इसकी वैल्यू 1/x हो जाएगी। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में मिलता है। बाकी एसएससी एग्जाम में साइन कॉस tan कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक बड़ा फेवरेट पैटर्न है, स्पेशली रेलवे एग्जाम में कम से कम आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन इस पे दिखाई देगा, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, देखिए जैसे tan की वैल्यू यहाँ से दिया हुआ हमारे पास, tan थीटा की या अल्फा की वैल्यू 4/5, ये 5 जो इधर है ना, ये इधर आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ लिख सकते हैं अगर यहाँ से हटा देंगे तो। अब ये जो tan होता है ये क्या होता है, साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू 4/5, यानी साइन की वैल्यू 4, कॉस की वैल्यू 5, बस यही रखना था। तो जहां साइन है वहां पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 × 4 20 और 15, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 5। ये 20 और 10 कितना आ जाएगा 30, यानी कि ये कितना आंसर आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, अगर 5/30 है। तो ये भी 2-3 सेकंड 4 सेकंड में बना सकते हैं अगर सही तरीके से देखें तो। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू P और कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q है। तो जहां जहां हमारे पास साइन है तो यहाँ पे P रखेंगे, यहाँ पे Q रखेंगे, यहाँ पे P रखेंगे, यहाँ पे Q रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, P² - Q² P² + Q²। तो कौन सा वाला आंसर होगा, माइनस प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा, यही होगा। और इसके साथ साथ ये भी समझना है कि ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब इसको ट्रिपलेट भी बोला था, P² + Q² P² - Q² और साथ में
2PQ। ये ट्रिपलेट भी होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिल सकते हैं आपको, अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, इस पे मैंने 2 ही लिया था, इसमें लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और समझना है कि अगर कभी भी साइन और कॉस को घटाने पे, साइन और कॉस को घटाने पे अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस अगर दिया है और इन दोनों कोणों का योग अगर 90 दिया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। 0 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन रेलवे में ही पूछा गया था। अच्छा, ये सिर्फ साइन के साथ ही नहीं होगा, साइन कॉस के साथ, ये हमारे पास tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू भी 0 आती है। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। थीटा थीटा नहीं हम बोल सकते हैं इसको, थीटा और अल्फा कर लेते हैं, अल्फा कर लेते हैं, जहां पे थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होना जरूरी है। जैसे ये 15 है 75 है, दोनों का सम हमारे पास कितना है, 90 है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया था रेलवे एग्जाम में कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस में कॉस 45 प्लस थीटा माइनस थीटा। तो अब जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, 45 45 90, और साइन माइनस कॉस है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। इसी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था ऐसे, tan 75 प्लस थीटा और माइनस में sec 75 15 माइनस थीटा पूछा गया था। तो यहाँ देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, ये 15 और 75 मिलकर 90 होगा, तो tan माइनस sec या sec माइनस tan, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं हम लोगों को। जैसे ये बोला कि थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 90 आ रहा है, यानी नीचे में तो 0 आने वाला, और नीचे में जब 0 आता है तो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट बन जाता है। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, बाकी एक वीडियो हम और बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि कैसा लगा, तो एक ट्रिग्नोमेट्री की और वीडियो बनाएंगे, सारे टाइप कवर हो जाएंगे, और इसी से आप मैक्सिमम चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 10 से 15 मिनट की वीडियो से आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली 2-3 सेकंड में बना के निकल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और बाकी कुछ थ्योरी पड़े रहेंगे, कुछ चीजें ज्यादा भी जाननी होती है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके पास सारा अप्रोच पता है ट्रिक्स के, तो मैक्सिमम चीजें क्या होती है कि आप एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चन आप इजी तरीके से बना सकते हैं। 30% के लिए थोड़ा सा आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और केवल 89 रुपीज में कोई भी बैचेस चाहिए, आपको स्पीड बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, आप अपने लेवल को सोचने के नजरिया पढ़ना चाहते हैं, देखिए ये तो बहुत ही इजी लेवल है। स्पेशली रेलवे के एग्जाम वाले जो आपको फाउंडेशन क्लास मिलती है, वहां पे लेवल आपको एक 0 से लेके आप इस लेवल तक आपको सोचने के लिए बनाया जाता है कि आप हर एक लेवल के क्वेश्चन को बना लें। वो रेलवे लेवल से भी ऊपर वाले क्वेश्चन होंगे तो ही बना सकते हैं।